हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कंप्यूटर की अगर हम बात करें, सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर में या सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो जनरली इन दोनों मोड्स को सपोर्ट करते ही करते हैं। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के ऊपर ही मिलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट के बारे में बात की, यहां पे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद बेसिकली मेरे को मिला क्या, एक तो ऑपकोड की वैल्यू और दूसरा एड्रेस फील्ड जो है वो हमें मिलती है। ये एड्रेस फील्ड हमें बताती है कि आपका जो एड्रेस है, ऑपरेंड जो है वो एक्चुअल में ऑपरेंड कहां पे पड़ा है। तो अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मोड में, तो इनडायरेक्ट मोड में लेट्स से मेरे को यहां पे मिला X, मतलब कोई भी एक एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है, कोई भी एक मेमोरी एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है, तो हमने करना क्या है, उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ। लेट्स से X की वैल्यू यहां पे दी है 400, तो मैंने करना क्या है, मैं मेमोरी के अंदर जाऊंगा और मेमोरी में हम उस 400 लोकेशन पे जाएंगे। 400 लोकेशन पे जैसे ही मैं गया, लेट्स से यहां पे मैं 400 लोकेशन है ये मेमोरी की, तो मेमोरी की 400 लोकेशन में हम गए, वहां पे लेट्स से लिखा हुआ है 800। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट मोड की, तो हम डायरेक्ट 800 को क्या ले लेते थे, इसको हम ऑपरेंड मानते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये 800 क्या दे रहा है, ये 800 बोल रहा है कि आपको अब फिर कहां पे जाना है, इट्स 800 एड्रेस पे जाओ। मतलब पहले हम 400 एड्रेस पे गए, 400 के बाद जो भी हमें यहां पे मिला, हम उस एड्रेस पे जाएंगे। लेट्स से ये मेरा जो एड्रेस है वो है 800, और 800 के अंदर लेट्स से मुझे डेटा मिला यहां पे 1000। तो यानी ये जो 1000 है, ये एक्चुअल में क्या है, आपका ऑपरेंड है। तो यहां पे अगर हम बात करें कितनी हमने मेमोरी एक्सेस की है, कितनी बार हमने मेमोरी एक्सेस किया, 2 बार। सो 2 मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड। तो अगर हम बात करें यहां पे कंप्यूटेशन की, तो कंप्यूटेशन एज कंपेयर टू डायरेक्ट जो है वो यहां पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है। पहले आप इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस लिखा है उस पे गए, और उसके बाद वहां पे जो भी एड्रेस लिखा है, जो भी नंबर लिखा है, आप उस एड्रेस पे गए और उस एड्रेस से आपने डेटा को उठाया। अगर हम बात करें एक सिंपल सा वही एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने डायरेक्ट में लिया था, जहां पे हमने ऐड x किया। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें मेमोरी ऑफ x पे जाओ, मतलब x की जो भी लोकेशन हमें दी है उस जगह पे जाओ, और उस जगह पे जो भी डेटा मिला है अगेन मेमोरी में जाओ, और फिर जाके आपको एक्यूमुलेटर में वो डेटा जो है, वो ऑपरेंड जो है वो ऐड करना है। मतलब आपको पहले लोकेशन पे जाना है, उस लोकेशन के बाद आपको फिर फर्दर लोकेशन पे जाना है, तब जाके आपको एक्चुअल में ऑपरेंड जो है वो मिलेगा। तो अगर हम बात करें इफेक्टिव एड्रेस, तो यहां पे इफेक्टिव एड्रेस क्या है, इस केस में इफेक्टिव एड्रेस है आपका 400। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपको यहां पे 400 पे जाके जो एड्रेस मिला है वो एड्रेस, मतलब यहां पे 400 पे गए, 400 से आप गए 800 पे, तो इफेक्टिव एड्रेस आपका एक्चुअल में क्या है, यहां पे 800 नोट 400। इफेक्टिव एड्रेस है आपका 800, जहां पे आपको डायरेक्ट क्या मिला है, आपका ऑपरेंड मिला है। तो आपको इफेक्टिव एड्रेस आप ये भी कह सकते हो कि आप मेमोरी ऑफ x पे जाओगे, जो भी आपको x की वैल्यू इंस्ट्रक्शन के अंदर दी है आप उस पे जाओगे, वहां पे जाके आपको एक्चुअल में एड्रेस मिलेगा किसका, ऑपरेंड का। तो m ऑफ x आप कह सकते हो कि इसमें इफेक्टिव एड्रेस है। इस केस में आप कह सकते हो 800 जो है वो क्या है, इफेक्टिव एड्रेस। तो 2 बार हमने मेमोरी को यहां पे एक्सेस किया। लेकिन अगर हम यहां पे एडवांटेज की बात करें, तो इनडायरेक्ट मोड का बेसिकली एडवांटेज क्या है, 2 मेजर एडवांटेज है। यूज टू इंप्लीमेंट द पॉइंटर्स, मतलब पॉइंटर्स की जो फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और साथ ही साथ पासिंग द पैरामीटर। जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिले, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, या फिर थ्योरी में भी अगर आपको कहीं पे भी इसके बारे में पूछते हैं, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो पॉइंटर्स या पैरामीटर पासिंग को सपोर्ट करता है, वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो बेसिकली पॉइंटर्स होते क्या है, पॉइंटर्स होते हैं वेरिएबल्स जो एक अदर वेरिएबल का एड्रेस जो है वो कंटेन करके रखते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग की बात करें, ऑल्दो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, लेकिन अगर हम सिंपल से एग्जांपल से बात करें, लेट्स से इंट स्टार a इज इक्वल टू m%b, मतलब b जो वेरिएबल है उस b वेरिएबल का एड्रेस, m% से हमें क्या मिलता है, एड्रेस। सी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो उसका एड्रेस जो है वो हमने कहां डाल दिया,
ए में, लेकिन ए नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इसको हमने लिया पॉइंटर वेरिएबल। तो यानी वही तो पॉइंट हम यहां पे कर रहे हैं। बी लेट से यहां पे है और बी का एड्रेस, बी की जो भी वैल्यू है वो यहां पे है, लेकिन बी का एड्रेस m% ऑफ बी क्या है 800। वो 800 हमने क्या डाल दिया, वो 800 हमने डाल दिया 400 लोकेशन के अंदर। मतलब ए जो है वो 400 में है और बी जो है वो कहां पे है 800 में है। तो 800 की वैल्यू हमने कहां डाल दी 400, मतलब ए के अंदर डाल दी। तो ये एक्चुअल में किसका फंडा है, पॉइंटर्स का। तो पॉइंटर्स को कौन यूज करता है, मतलब कौन फैसिलिटेट करता है, किस एड्रेसिंग मोड के अंदर हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं, इनडायरेक्ट। और ऐसे अगर हम बात करें पासिंग पैरामीटर की, तो जैसे हम फंक्शंस वगैरह में पास करते हैं, लेट्स से हमने फंक्शन लिया और फंक्शन के अंदर हमने ए पास किया या फंक्शन के अंदर हमने कोई भी एरे पास किया, तो जो भी हम पासिंग पैरामीटर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहां पे भी हम यूज करते हैं किसका, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। तो ये बेसिकली दो एडवांटेज है किसके, इनडायरेक्ट मोड के। लेकिन डिसएडवांटेज अगर आपसे पूछता है तो ऑब्वियसली यहां पे कंप्यूटेशन बढ़ गई, क्योंकि आपको 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, तब जाके आपको क्या मिल रहा है, ऑपरेंड की वैल्यू मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट addressing mode. Thank you.